न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI powered podcast. Welcome to Neutral by Hira and Rajab, South Asia's first AI podcast. No propaganda, only facts. Please subscribe करना मत भूलिए. आप लोग रोज देखते हो लेकिन बटन प्रेस करना भूल जाते हो. आपकी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. और अब चलते हैं न्यूज की तरफ. दिसंबर की आखिरी रात जब आम लोग जश्न की तैयारी कर रहे होते हैं तब सरहदों पर रेड अलर्ट क्यों लगता है? और जब एक तरफ मिसाइल टेस्ट हो, दूसरी तरफ फजाई मशकों के इशारे हों और खलीज में एक दिफाई माहिदे में तीसरा मुल्क भी दाखिल हो जाए, तो फिर ये सिर्फ खबरें नहीं रहती, ये पैगाम बन जाती हैं. आज की पॉडकास्ट आपको आखिर तक सुननी है क्योंकि हम दो अलग वाकयात को एक ही लाइन पर लाकर रखेंगे. रेड लाइन, भारत की तरफ से पाकिस्तान बॉर्डर के करीब बढ़ती सरगर्मी, जेट्स, नोटैम और 31 दिसंबर का मिसाइल टेस्ट, पाकिस्तान सऊदी दिफाई माहिदा, यमन में ताजा बहरान और तीसरा मुल्क यानी सूडान की एंट्री, जिससे यूएई दबाव में नजर आता है. और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लेस कर दें. कुछ दिनों से हमारे प्लेटफॉर्म पर रिपोर्टिंग की शिकायत भी आ रही हैं. आपका लाइक, कमेंट और शेयर हमारे लिए सपोर्ट है. 31 दिसंबर 2025 साल का आखिरी दिन. ऐसे दिनों में मामूली खबर भी बड़ी लगती है और बड़ी खबर तो फिर सीधा असाब पर चोट करती है. उस दिन भारत की तरफ से दो चीजें नुमायां हुए हैं. एक, मिसाइल टेस्ट की खबर. सेकंड, सरहद के करीब फजाई सरगर्मी और मशकों के सिग्नल्स के, जिन्हें बाज हल्के रूटीन ट्रेनिंग नहीं बल्कि पावर प्रोजेक्शन कहते हैं. ओपन सोर्स रिपोर्ट्स के मुताबिक 31 दिसंबर को भारत के DRDO ने प्राले मिसाइल का टेस्ट किया और खास बात ये कि दो मिसाइल एक ही लॉन्चर से तेजी से फायर किए गए. परले को क्वाजी बैलिस्टिक यानी ऐसा मिसाइल कहा जाता है जो बैलिस्टिक अंदाज में जाता भी है और दौरान परवाज मैन्यूवर करके अपना रास्ता बदल भी सकता है. मकसद वाज़ेह है, तो दुश्मन के दिफाई निजाम के लिए पेचीदगी बढ़ाना और एक डेटरेंट सिग्नल देना कि हमारे पास तेज रदमल और ताकतवर ऑप्शंस मौजूद हैं. भारतीय मीडिया अक्सर ऐसे टेस्ट को पाकिस्तान के तनाजर में भी पेश करता है, लेकिन याद रहे मिसाइल टेस्ट अमूमन कई समतों में पैगाम देते हैं. अंदरूनी सियासत, इलाकाई मुखालिफिन और आलमी ताकतें सब मुखातिब हो सकती हैं. अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, नोटैम यानी नोटिस टू एयरमैन. ये सादा जुबान में फजाई रोड ब्लॉक होता है जहां सिविलियन फ्लाइट्स के लिए मखसूस इलाके आर्जी तौर पर बंद किए जाते हैं ताकि फौजी मशक्क़े महफूज तरीके से हो सकें. बरीफ के मुताबिक भारत की तरफ से गुजरात के कौच के करीब बड़ी फजाई मशकों का जिक्र है जिसमें रॉफेल, Su-30 और जगुआर जैसे तैयारों का नाम लिया जाता है और लाइव फायरिंग की बात भी आती है. अब यहाँ पॉइंट ये है, भारत ने 2025 में पाकिस्तान बॉर्डर के करीब राजस्थान और गुजरात में बड़े पैमाने की मशक्कों और नोटैम्स के कई ऐलानात किए हैं. जब सरहद के पार नोटम, मशकें और मिसाइल टेस्ट जैसे इशारे आए तो पाकिस्तान के लिए हाई अलर्ट गैर मामूली बात नहीं. और पाकिस्तान की तरफ से एक और लाइन भी वाज़ेह है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी यानी मुल्क की सरहदी हुर्मत. पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के बयानात में बार बार ये बात आती रही है कि भारत प्रॉक्सीज के जरिए अदम इस्तेहकाम फैला रहा है, खासतौर पे बलूचिस्तान के तनाजुर में, और रियासत फैसला कुन जवाब देने की बात करती है. उसी के साथ एक और हकीकत भी है, पाकिस्तान की मगरबी सरहद यानी अफगानिस्तान वाला महाज भी हसास रहा है, जहां दरांदाजी, अस्करी कार्रवाइयां और दहशतगर्दी के वाकयात की रिपोर्ट्स आती रहती हैं. तो जब मशरकी सरहद पर शोर बढ़े और मगरिब में भी दबाव हो तो ये टू फ्रंट स्ट्रेस बनता है और इसी से रेड अलर्ट वाली नफ्सियात जन्म लेती है. खुलासा ये कि 31 दिसंबर की तस्वीर में तीन रंग हैं, मिसाइल सिग्नल, फजाई मशकों का इशारा और पाकिस्तान का दिफाई अलर्ट, जो इस माहौल में एक कुदरती रद्दअमल है. अब सवाल ये है, ये सब रूटीन है या प्रेशर बिल्डअप? पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 2025 में जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट की खबर आई, उसका मुर्कजी जुमला बहुत सीधा है, एक पर हमला, दोनों पर हमला समझा जाएगा. इस एक लाइन ने पूरे खित्ते में दिफाई कैलकुलेशन बदल दी, क्योंकि ये सिर्फ दो ममालिक का मुआहिदा नहीं रहता, ये रेड लाइन बन जाता है. अब बढ़ते हैं इस पॉडकास्ट के सबसे दिलचस्प पॉइंट पर, तीसरा मुल्क. 2025 में रिपोर्ट्स आई कि पाकिस्तान और सूडान के दरमियान तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर की दिफाई डील की खबरें चली और बाज रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि अदायगी किसी तीसरे मुल्क के जरिए होने का इम्कान है. यहाँ यूएई वाला जाविया भी जुड़ता है क्योंकि सूडान की जंग में मुख्तलिफ इलाकाई ताकतों के किरदार पर बहस होती रही है और इसी वजह से खलीज में आसाब की जंग चलती है. पाकिस्तान इसे डिफेंस एक्सपोर्ट्स के तौर पर देख सकता है, मगर खित्ता इसे अलायंस सिग्नल के तौर पर पढ़ता है. यानी खलीज में एक तरफ यमन का बहरान, दूसरी तरफ पाकिस्तान सऊदी दिफाई लाइन और साथ सूडान वाला नया जाविया, ये सब मिलकर इलाकाई नक्शा सख्त बना रहे हैं. आज की पॉडकास्ट का मरकजी लफ्ज
रेड लाइन। भारत सरहद के पास ताकत दिखाता है, ये उसकी रेड लाइन का इजहार है। सऊदी और पाकिस्तान दिफाई माहिदा करते हैं, ये दूसरी रेड लाइन है। और सूडान जैसे तीसरे फ्रीक की एंट्री बताती है कि अब जंगें और इत्तेहाद एक मुल्क तक महदूद नहीं रहे। ये सब डेटरेंस है या एस्केलेशन की तैयारी? कमेंट्स में बताएं। पॉडकास्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज।